बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आज लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। आज हमने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है उसको वाइंड अप करना है, और वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में जो है ना डिफरेंस, और उसके बाद इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर गिवन टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम जो सोल्यूट हो डिजॉल्व हो जाए, उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? आप लोग जानते हो कि अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो सोल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा चीजों का। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हुआ? जिसके अंदर मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व होंगे जो है ना गिवन टेम्परेचर के ऊपर, और सोल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व हो गए और क्रिस्टलाइज हो गए। सैचुरेटेड के अंदर ये होता है कि जो डिसॉल्व मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, बाकी जो बचते हैं अनडिसॉल्व पार्टिकल्स जिनके अंदर होते हैं, और वो क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं। अनडिसॉल्व पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व हो चुकी होती है। सोल्यूट क्रिस्टलाइज और सोल्यूट डिसॉल्व, ये होता है जितने जो है ना डिसॉल्व हो चुके होते हैं सोल्यूट्स, उतना जो है ना क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये इनके दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सोल्यूट एट सैचुरेट एट अ गिवन टेंपरेचर। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कम से कम जो है ना सोल्यूट के पार्टिकल जो है ना डिसॉल्व हो, और उसको मजीद सैचुरेट होने की जरूरत हो, मीन उसके अंदर और जो है ना सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड हो सकते हो, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Such solutions have capacity to dissolve more solute to become a saturated solution। अब इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि इनके अंदर हम और भी सल्यूट पार्टिकल्स हम ऐड कर सकते हैं, और इसको अगेन और मोर सल्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? सबसे पहले ना हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी होती क्या है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ना गिवन टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अच्छा जी, अब अगर इफेक्ट हम देखते हैं तो जनरली जो है ना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, जनरली इंक्रीज होती है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर NaCl है, ये जो है ना इंक्रीज नहीं होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। नमक को डिसॉल्व कर दें तो टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम पोटासियम नाइट्रेट के NO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और पोटासियम क्लोराइड KClO3 अगर हम बात करें, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे इसके अंदर ये जो है ना कैल्शियम क्लोराइड है, KNO3 है, NaNO3, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जिसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता वो है NaCl। अच्छा जी, और उसके बाद अगर हम लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट की बात करूं, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट जो है ना आप लोगों ने को समझ आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट आर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीज होती है। तो लेकिन ये जनरल यूनिवर्सल रूल नहीं है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनकी टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल NaCl, उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ना ही इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है एट जो है ना गिवन टेम्परेचर के ऊपर। हमने डिस्कस किया है इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्क। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का हमारा जो है ना लेक्चर वाइंड अप होता है, और इसी तरह अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमारा ये चैप्टर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर समझ ना आई हो तो इसमें कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।